नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि उत्तर प्रदेश में, जी हां, चुनावी शिकस्त के बीच यूपी में बड़े फेरबदल की जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। कई लोगों के इस्तीफे देने की भी बात खुलकर सामने आ रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों का इस्तीफा लिया जा सकता है। जी हां, देने की बात नहीं बल्कि लिया जा सकता है, छीना जा सकता है, कुर्सी से हटाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रही हूं दोस्तों कि कैसे सियासी पारा लगातार उत्तर प्रदेश में तापमान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई, जी हाँ, कोई कम अपने आप को आंक ही नहीं रहा है। हर कोई अपने आप को पीएम और सीएम के से ऊपर देख ही नहीं रहा है। क्या बात करते थे मोदी जी, हमारा पार्टी, हमारा परिवार, और परिवार में देखिए कैसे हार का ठीकरा लेने वाला जिम्मेदार कोई है ही नहीं। कम से कम देवेंद्र फडणवीस की तरह झूठा मुँह ही सही ले लेते अपनी जिम्मेदारी, लेकिन ना बाबा, कोई नहीं लेगा। सब अपने अपने मस्त मगन घूम रहे हैं। जनता का क्या होगा, जनता के मुद्दे क्या है, जनता का विकास कैसे होगा, महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी दर कैसे घटेगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। बस ध्यान है तो बीजेपी में एक दूसरे पर वार करना, एक दूसरे पर ऐसा वार करना कि कुर्सी उनकी छीन जाए। और अब जो खबर आ रही है दोस्तों वो मैं चलिए आपको बता दूं। सत्येंद्र के हवाले से खबर आ रही है कि चुनाव में शिकस्त पर यूपी बीजेपी प्रमुख ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि यहाँ पर यूपी बीजेपी के प्रमुख ने इस्तीफा फाइनली पेश कर दिया है। चलिए, किसी ने तो हिम्मत दिखाई, नहीं तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कायराना हरकत चल रहा है। अपनी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अरे कोई बात नहीं, इस बार कम सीट आ गई है, पिछली बार अच्छी सीट आ जाएगी। 10 साल से तो आप अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे थे, लेकिन ना, सब कुछ छूट जाए लेकिन कुर्सी ना छूटे। अच्छे संबंध टूट जाए, अच्छे रिश्ते टूट जाए, लेकिन कुर्सी ना छूटे। ये है राजनीति का असली खेल। अब आपको बता दूं दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन का हलचल जो है बार बार दिखाई और सुनाई दे रहा है। हार की जिम्मेदारी को लेकर आपसी खींचातानी के संकेत तो आप देख ही रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक की गतिविधियों से बड़े बड़े राजनीतिक संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच रिपोर्ट है कि देश में भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ले ली है और आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान पद छोड़ने की पेशकश करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन सत्य हिंदी के हवाले से खबर आ रही है कि मुलाकात के दौरान पद छोड़ने की पेशकश की है। यूपी में लोकसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा ने सीटवार समीक्षा की और हारे प्रत्याशी सहित कार्यकर्ताओं से बातचीत करके एक रिपोर्ट भी तैयार की है। रिपोर्ट में कई अन्य कारणों का भी जिक्र किया है, जिनमें एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुख्य कारण है भीतरघात। प्रशासन के भाजपा कार्यकर्ताओं की अनदेखी, बेलगाम नौकरशाही सहित कई कारण योगी के खिलाफ जाते हैं। हालांकि प्रत्याशियों के चयन, रणनीति में कमजोरी और कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी को भी कारण बताया गया है। रिपोर्ट के आ जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में किसी ने हार की जिम्मेदारी नहीं ली है। रिपोर्ट है कि हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है, जैसे कि हमेशा से फोड़ने की कोशिश की जा रही थी। जैसा मैं अभी आपको शुरुआत में ही कहा है, सब कुछ टूट जाए, सब कुछ छूट जाए, लेकिन कुर्सी ना छूटे। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम, आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ही नेताओं को बदनाम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सत्ता का मोह इन लोगों से छूट नहीं रहा है। किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना है, इसकी तैयारी उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं आप। जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। कहा जा रहा है कि संगठन में बदलाव की अटकलें तब लगाई जा रही है जब रविवार को पार्टी की बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री मौर्य ने काफ़ी अहम टिप्पणी कर दी थी। मौर्य ने कहा था, संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। इस टिप्पणी को व्यापक रूप से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर परोक्ष रूप से निशाना साधने के रूप में देखा गया था। इस टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी कहा कि भीतरघात ज़बरदस्त तरीके से है। तो हालांकि भाजपा के अंदरूनी कलह की चर्चा को खारिज कर दिया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख को जवाब देते हुए कल मौर्य जो हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और लिखा कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकारें और संगठन मजबूत है। उन्होंने
अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये जानकारी साझा की और लिखा कि यूपी में सपा के गुंडों की राज की वापसी जो है वो असंभव है। भाजपा 2027 के राज्य चुनाव में 2017 को फिर से दोहराएगी। इस तरीके की बातें जो हैं केशव प्रसाद मौर्य के जरिए कही गई है। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट है दोस्तों, लिखा गया है कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश में हर जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी की असंभव है। भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में 2027 में वापसी करेगी। इस तरीके की बातें कही गई है। योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही हार के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया था। वैसे केंद्रीय नेतृत्व यूपी में शानदार प्रदर्शन और देश में 400 पार जैसे नारा देकर आत्मविश्वास तो जता रहे थे, और जिनमें सबसे बड़ा नाम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। 400 पार लाएंगे और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लाएंगे, लेकिन क्या हुआ आपके सामने है। 33 सीट लाकर बीजेपी ठंडे बस्ते में चली गई है और इसी हार को लेकर जमकर टकराव देखने सुनने को मिल रहा है। हालांकि भूपेंद्र चौधरी को लेकर खबर आ रही है दोस्तों कि वो इस्तीफा दिए हैं या नहीं दिए हैं, इस बात को लेकर अभी फ़िलहाल पक्की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता राष्ट्रीय राजधानी में हैं और पार्टी आला कमान के साथ ज़बरदस्त तरीके से बैठक कर रहे हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद बड़े फेरबदल की चर्चा जो है वो तेज़ हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के संगठन के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। पता चला कि भाजपा किसी ओबीसी नेता को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने के इच्छुक है, क्योंकि वो चुनावी झटके से उबकर 2027 के राज्य चुनावों की तैयारियां कर रही है। वर्तमान सांसद चौधरी मुरादाबाद के जाट नेता हैं और उन्हें 2022 में समुदाय के भीतर भाजपा के प्रति नाराजगी के शांत करने के लिए अहम भूमिका भी निभाई थी। चौधरी की जगह ओबीसी नेता को चुनने की जगह भाजपा संभावित कोशिश को इस तथ्य से समझा जा सकता है दोस्तों कि राज्य की आबादी में ओबीसी की बड़ी हिस्सेदारी है और चुनावों में अहम भूमिका ओबीसी निभाते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ओबीसी कैंडिडेट जो है यहाँ भाजपा की तरफ से उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। योगी आदित्यनाथ तो ठाकुर हैं, ठाकुर और ठाकुरों के वचन में बड़ा दम होता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा तो कोई वचन दिया नहीं है, लेकिन हाँ कुर्सी ज़रूर ज़बरदस्त तरीके से पकड़ा हुआ है। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। फ़िलहाल दोस्तों पूरी जानकारी आपको यहीं पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।